चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। फटाफट देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर अगला देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। त्रिज्या लिख देंगे सबसे पहले, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, ये क्या है, गोला है, क्या ये गोला है, इसको पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में बनाया जाता है। यानी इसको R1 मान ले तो इसको R2 मान लो। R2 दूसरा त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है और ये जो 6 सेंटीमीटर है वो बेलन का है, बेलन का है, बेलन बना दिया जाता है। तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक गोला है, गोल कोई चीज है, गोल सा एक गोला, इस गोले को पिघला करके और बना दिया गया बेलन। तो ये जो बेलन बना है तो इसका ऊंचाई क्या होगा, हाइट, ये हमको निकालना है। जबकि त्रिज्या 6 दिया हुआ है, इसका त्रिज्या दिया हुआ था 4.2। तो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला को पिघला करके उसको गोला बना बेलन बना दिया जाता है इस तरह से। तो बेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बना दिया जाता है, तो इसका ऊंचाई कितना होगा ये मालूम करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस गोले को पिघला करके ये चीज बनाया जा रहा है, यानी इसमें जितना मटेरियल है उतना ही इसमें भी है। दोनों का मटेरियल तो सेम है क्योंकि इसी को पिघला के ये बनाया जा रहा है। इसका मतलब मटेरियल सेम है, मतलब दोनों का आयतन सेम होगा। आयतन है ना, पूरा अंदर की बात हो तो आयतन बोले हैं, ठीक है, और सिर्फ दीवार की बात हो तो क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पूरा मटेरियल की बात हो रही है, यानी आयतन। तो क्या करेंगे, बेलन की आयतन जो है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर लिख देंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। बेलन और गोला दोनों का आयतन सेम होगा क्योंकि उसी मटेरियल से वो चीज बना है। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आर को R2 माने तो R2 लिख देते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और गोला वाला आर को R1 माने हैं तो R1 लिख देंगे, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए पाई से पाई कटा, कोई दिक्कत नहीं। R2 का स्क्वायर है, पता नहीं है, पता है, जो पता है उसको लिख देने का। पता है R2 6 है तो 6 का स्क्वायर करना। H नहीं पता, H निकालना है तो छोड़ दे H को, बराबर 4/3। R1 मालूम है, R1 है 4.2, तो 4.2 का क्यूब है। क्यूब का मतलब तो 3 बार लिख दो, क्यूब लिख दो, 3 बार लिख दो इसको, ठीक है। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 को उधर कर देंगे तो भाग हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, गुणा में तो भाग में चला जाएगा। और क्या कटेगा उसको काट लेते हैं, 3 1 3 एक गया यहाँ पॉइंट लगेगा, 3 चौके 12, ये कट गया, बाकी रहने दो। चलो गुना करते हैं कुछ, 14 चौके 56, 5.6 हो जाएगा। इधर 4.2 को रहने दो या गुना करके बोल करते हैं। इस 36 को नीचे कर देते हैं, ये आ गया 36। फिर काटते हैं, 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 नीचे आओ, 3 का 3, एक गया 3 चौके 12, फिर कटेगा 3 चौके 12, तो यहाँ 3 का 3, एक गया 3 चौके 12 पॉइंट है। अब देख फिर कटेगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 7 14, तो 0.7 हो जाएगा। फिर कटेगा 2 7 14 यानी 0.7। खत्म कहानी लीजिएगा, जो बच गया ऊपर बच गया 5.6 इंटू 0.7 इंटू 0.7, सबको गुना करने का आंसर हो गया। देख 7 6 42 का 2 हाथ में 4 6 7 5 35 और 4, 35 और 4 39 होता है। 2 को बाद पॉइंट लगा देते हैं, 0.7 गुना कर देंगे। 7 दूनी 14 का 4 हाथ में, 7 9 63 64 का 4 हाथ में 6, 7 21 22 23 24 25 26 27, ये 27, 3 अनुपात पॉइंट है, 2.744 सेंटीमीटर हो जाएगा इस गोले का ऊंचाई, ठीक है, 2.744। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 7 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 6 8 और 10 की त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या याद कीजिए। देखिए यहाँ पे गोला दिया हुआ है, छोटा छोटा 3 गोला, जिसका त्रिज्या है R1 मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, R2 मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और R3 मान लेते हैं 10 को। 3 को गोला है, ये क्या होगा, गोला, ये गोला है, 1 2 3 3 को गोला है,
है छोटे छोटा 3 गोला है, 1 2 3, ये तीनों गोला को पिघला करके अरे वो बड़का गोला बना दिया। तो बड़का गोला को बड़का आर मान लेते हैं, बड़का गोला के जरिए को ये सब को मान लेते हैं यहाँ से R1 R2 और इसको मान लेते हैं R3, ठीक है। और बड़ा ये तीनों को पिघला करके एक बड़का वाला बना दिया गया, वो हो गया R, बड़ा R को समान लेते हैं। तो उस बड़ा R ये वाला का ये जो बड़ा गोला बना उसका त्रिज्या कितना होगा ये मालूम करना है। तो ध्यान से देखिए सेम क्वेश्चन इसी जैसा है, ये तीनों को पिघला करके और ये बनाया जा रहा है बड़ा सा, यानी ये तीनों में जितना मटेरियल होगा उतना ही मटेरियल इस अकेले में होगा। इसका मतलब ये तीनों का आयतन का जोड़ बराबर कर देंगे इस गोले बड़े गोले का आयतन, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तीनों छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, क्या लिखेंगे तीनों या बड़ा गोला का आयतन पर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। बड़ा गोला हम निकालना है तो बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों छोटे गोले, तीनों छोटे गोले का आयतन का योग, तीनों छोटे गोले का आयतन का योग। बड़ा गोला का आयतन 4/3 पाई बड़का आर क्यूब, बड़ा गोला है तो बड़का आर लगा देंगे। तीनों छोटा गोला तो तीनों अलग अलग त्रिज्या है ना, सेम त्रिज्या है तो 3 गुना कर देते हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग है तो तीनों का लगाना होगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई तीनों में है तो तीनों में यानी कॉमन निकाल दो, कॉमन निकल गया तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बच जाएगा। इधर भी है 4/3 पाई बड़का R क्यूब, तो 4/3 पाई खचा खच कर दिया तो बच गया बड़ा R वाला क्यूब बराबर इधर R1 क्यूब, तो R1 लगा दो 6 है 6 का क्यूब प्लस R2 क्यूब, R2 है 8 का क्यूब प्लस R3 10 तो 10 का क्यूब करेंगे 6 36 छक करना होता है, 6 36 छक 6 36 6 18 19 20 21 216 प्लस 8 का क्यूब 8 64 और 8 तो 8 चौके 32 8 6 48 49 50 51 512 10 का क्यूब 1000। चलिए जोड़ेंगे ये 5 2 7 1700 8 2 28 1728 और ये क्यूब आर में क्यूब है ना, आर में क्यूब बराबर से उधर जाता है तो बन जाता है क्यूब रूट, यानी 1728 देखेंगे किसका क्यूब रूट करने से आएगा, किसका क्यूब करने से आएगा 1728। तो 1728 चेक करते हैं किसका क्यूब में आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा 2 से करते हैं 2 8 16 2 8 16 1 11 12 2 6 12 2 6 11 2 4 8 2 6 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 1 2 2 2 0 2 8 16 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 दिया 9। देखिए 3 भरा है, यहाँ से एक बार लिखा है ये 2 यहाँ से और ये 3 बार यहाँ 2, तो ये R बराबर हो जाएगा 2 गुना 3, ठीक है 2 2 4 दिया 12। तो R जो है मान बड़ा R 12 सेंटीमीटर होगा आंसर है, बड़ा R निकालना था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रश्न बहुत ही आसान है, समझ में आया तो लाइक और कमेंट करिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा ताकि ऐसी वीडियो हम लगातार लेकर के आते हैं। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।